नमस्कार, मैं विवेक महेश्वरी आरती साड़ी से एक बार फिर आपके सामने। आज क्रॉप टॉप लहंगे जो मैंने भी आपसे कहा था, इस टाइप के डिज़ाइंस जो ये सबसे ज़्यादा चल रहे हैं। आप इसे पास से क्लोजअप ले लेना। मेन ये सारे इंपोर्टेड फैब्रिक है, ठीक है। दुपट्टा इस तरीके से लगा हुआ है, ये ऐसे इसमें दुपट्टा अटैच होता है, यहीं से चल रहा होता है। मेन इस फैब्रिक का गेटअप है। यहाँ पे आ रहा है ब्लैकिश तो नहीं आ रहा है। और ये पीछे से मैं घुमा के दिखा रहा हूँ, पीछे से ना ऐसे इसकी लुक बहुत प्यारी आती है। मतलब थोड़ा सा इसको इस तरह से कर लिया जाता है, बहुत अच्छी लुक आती है। मेन इस लुक की वजह से ये बिक रहे हैं। इनमें दुपट्टा अटैच होता है इसी तरीके से। इसको अपने हिसाब से आप थोड़ा ऊपर नीचे जैसे भी चाहिए वो कर लेते हैं। साइजिंग यहाँ से नाड़ा लगा होता है वो कर लिया जाता है। ब्लाउज 38 साइज पे बन रहा है। अंदर मार्जिन होता है 2-2 इंच का, दोनों साइड 42 तक चला जाता है मैक्सिमम। छोटा करने को आप हो सकता है, स्लीव्स का कपड़ा अंदर है सब में। ये ब्लाउज मैंने एक से समझ लीजिए, जो बॉर्डर होता है उससे टेस्ट का ब्लाउज होता है। काफ़ी सारे कस्टमर्स ये भी कह रहे हैं कि गर्मियाँ आ गई, गर्मियों में ये कैसे बिकेगा भाई, वेलवेट है, वेलवेट कैसे चलेगा। लेकिन एक बात समझिए, जब भरी सर्दियों में लेडीज़ नेट की साड़ी या सिंपल साड़ी में आ सकती हैं, तो ये आजकल गर्मियों में जितनी भी शादी होनी है, ज़्यादातर जिसने ये पहनना है उन लोगों के लिए स्पेशली बोल रहा हूँ। सारे के सारे एसी टेंट में या बैंकेट्स में होनी है। फुल्ली एसी होते हैं, गाड़ी एसी, बैंकेट एसी, सब कुछ। कोई पसीना नहीं, कुछ नहीं, वहाँ पे नहीं पता चलता। और घर में तो होती है, तो कोई दिक्कत नहीं है। इस तरीके की चीज़ें चल रही हैं। एक ये डिज़ाइन बनाया हुआ है। रेंज का मैं आपको आइडिया, रफ आइडिया दे देता हूँ। मेरे पास आज जो मैं रेंज दिखा रहा हूँ उससे मतलब नहीं, मेरे पास जो है 1700-1800 रुपये से शुरू होकर रेंज 4500-5000 रुपये तक के डिज़ाइन है। आज मैं एवरेजली आपको करीब मतलब 2200 रुपये से समझ लीजिए 4-4.5 रुपये तक के डिज़ाइन दिखाऊंगा, 4000 रुपये तक के बीच के रेंज के दिखाऊंगा डिज़ाइन। एक ये डिज़ाइन बनाया हुआ है। अब इसमें भी इम्पोर्टेड फैब्रिक पे, इसमें ये देखिए इसका गेटअप ऐसे, एक एक बूटे पे कढ़ाई है, एक एक बूटे पे कढ़ाई है। इसमें भी कलर्स भी आएंगे, सब कुछ होगा। ये देखिए बॉर्डर इस तरीके से लगाया हुआ, दुपट्टा। अब ये देखिए ब्लाउज का स्टाइल देखिए आप, पैटर्न, ठीक है, आ गया होगा ब्लाउज का पैटर्न। और ये पीछे से मैं वही जो मैं कह रहा था, गेटअप इस तरीके से आता है। जब ये यहाँ पे होता है ना, तो ड्रैपिंग के बाद ये जैसे यहाँ से वो किया जाता है, लुक आती है, अच्छी लुक आती है। और यहाँ पे आप इसको लूज या टाइट ऐसे कर सकते हैं ना, ऐसे। और लेके ये ब्लाउज का मैंने आपको आइडिया दे दिया है। जो कलर का बॉर्डर होता है हम उस कलर का मैचिंग का ब्लाउज देते हैं हमेशा। अब जैसे ये हो गया, ये ग्रे कलर है, ग्रे कलर पे ब्लैक दुपट्टा लिया हुआ है इस तरीके से। चॉइस सबकी डिफरेंट होती है, उसी हिसाब से होता है। इसके संग इसी तरीके से ब्लैक इसके मैचिंग का जो भी होगा वो दुपट्टा ब्लाउज आएगा, स्टिच ब्लाउज के साथ है ये सारी चीज़ें। अच्छा एक बात और, ये सारे पीसेस मेरे कुछ तो ऐप पे अपलोड हैं। अभी ऐप काफ़ी दिनों से काम नहीं कर रही थी, अब काम करने लगेगी वो, और उस पे ये सारे पीसेस मैं अपलोड करा दूंगा। तो इस दैट इज़ वेरी इजी फॉर यू टू गिव ऑर्डर। बट एक बात है, ये सारे पीसेस स्पेशली लिखे हुए COD पे, कैश ऑन डिलीवरी पे अवेलेबल नहीं है। कैश ऑन डिलीवरी पे ये पीसेस नहीं है। आपको यू हैव टू पे फर्स्ट, आपको पेमेंट करनी पड़ेगी तो ही माल जाएगा, अदरवाइज ये पीस नहीं जाएंगे। क्या होता है, बाई चांस किसी वजह से कोई सी भी आदमी ने वहाँ पे जाने से, लेने से मना कर दिया, तो मेरे आने जाने का फ्राइट इसमें बहुत ज़्यादा लगता है। आने जाने का मेरा पैसा लग गया और मैंने माल बेचा नहीं, फ़ायदा क्या। इसमें फ्राइट जो होता है वेट के हिसाब से नहीं होता, चूँकि इसका जगह जो होता है ज़्यादा जगह घेरता है एक लहंगा। तो ये सारे के सारे पीसेस जो जाते हैं ये वॉल्यूमेट्रिक उस पे जाते हैं, स्केल पे। हर कंपनी का जब भी आप माल भेजेंगे किसी कोरियर कंपनी से, दो तरीके से होता है। एक तो होता है वेट वाइज या वॉल्यूमेट्रिक, जो ज़्यादा होगा उस हिसाब से पैसे ले लेते हैं। तो इसके वॉल्यूमेट्रिक पैसे ज़्यादा लगते हैं, इसलिए आपको पे ज़्यादा करना पड़ता है। कोरियर भी ज़्यादा लगता है, इसलिए COD पे अवेलेबल नहीं है। वैसे भी ये आइटम्स, ये देखिए एक और डिज़ाइन ग्रे कलर, ग्रे के संग कंट्रास्ट में हमें ये अच्छा लगा, बहुत अच्छा, क्योंकि कंट्रास्ट में ही जा रहे हैं। ये हमने ऐसे दुपट्टा ले लिया, खड़े रहिए, हो गया। दूसरा उठाइए, इसके संग हम मैरून ही ब्लाउज लेंगे। उसके संग का जो आएगा ये रहा ब्लाउज, इस स्टाइल में ये ब्लाउज आएगा।
और ये पीछे से देखिए आ गया, पीछे से इस साइड तो दुपट्टा आ जाएगा, तो इस साइड नहीं लिया हमने, बूटा खाली इस साइड लिया है। दुपट्टा नहीं लगाया, चलिए कोई बात। एक ये और डिजाइन है, इसके संग में यही गाजरी दुपट्टा अच्छा लग रहा है। ये अभी माल आया था तो अभी मैंने दुपट्टा नहीं लगाया, एक बार ऐसे ही दिखा दिया आपको। तो इसमें भी ऐसे ही गाजरी दुपट्टा लगेगा, सेम उसी स्टाइल में, उसी पैटर्न में। एक ये डिजाइन और, अब इसमें हमने चीकू दुपट्टा ले लिया, हमें चीकू अच्छा लगा, हमने चीकू लगा लिया नेट के साथ में इस तरीके से। आप चाहें तो इसमें चेंज भी हो सकता है कि ब्लू भी लग सकता है इसके साथ, भाई दो ही जाएंगे, या तो चीकू जाएगा या ब्लू जाएगा। हमें चीकू अच्छा लगा, हमने चीकू लगा लिया। आप ब्लू कहेंगे तो ब्लू भी लग सकता है, दैट इज पॉसिबल। लेकिन इन सब चीज़ों के लिए क्या है कि आप शॉप पे आ जाएंगे तो ही ज़्यादा बेटर रहता है। एक ये नया डिज़ाइन और बन के आया है दोबारा, ये देखिए, इसमें कलर भी है ना, वैसे नहीं, पीच कलर का पीस, पीच पे मेरे सबसे ब्लू दुपट्टा जाएगा, मैं इसमें ब्लू दुपट्टा इस्तेमाल करूंगा। उसी में उसी तरह की बॉर्डर होगा और उसी टाइप का उसमें ब्लाउज इसका इस्तेमाल होगा। एक ये डिज़ाइन और वेलवेट पे, मुझे कुछ कस्टमर्स ने कहा था कि वेलवेट पे लहंगे चल रहा है, वेलवेट पे दिखाइए पूरा सर्वोस्की का बारीक लहंगा, ये देखिए, ऐसे देखिए, हो गया। और ये इसका ब्लाउज हो गया गोल्डन कलर का, जो सॉरी पल्ला, इसका जो पल्ला है, दुपट्टा जो है गोल्डन कलर का, ब्लाउज तो इसका मैरून ही आएगा इसके मैचिंग का। दिखा देता हूँ, ये रहा ब्लाउज इसके साथ का, जिसके संग जो मैचिंग कर रहा होता है उस तरह का ब्लाउज लेते हैं। इसमें ये मैचिंग कर रहा है, हमने ये ब्लाउज लिया है। ये डिज़ाइन और एम्ब्रॉयडरी के साथ, रेंज का मैंने आपको आइडिया दे दिया। मेरे पास 1700-1800 रुपये से शुरू होकर 4500 रुपये तक के डिज़ाइन है। आज जो मैं डिज़ाइन दिखा रहा हूँ, आप सारे मतलब जो भी दिखा रहा हूँ 2200-2300 से मेरे ख्याल से 3500 रुपये तक के डिज़ाइन है, 4000 रुपये तक के। एक रफ आइडिया दे रहा हूँ, मतलब जो भी है। तो इस तरीके से हमारे यहाँ तो प्राइस फिक्स है, सबकी फाइलें बनी हुई है, सबके प्राइस लिस्ट फिक्स हैं, एवरीथिंग इज फिक्स। कौन सी वाली फाइल है इसकी, यही वाली है। एक बार बीच में इसलिए दिखा रहा हूँ कि सब आइटम्स के डिज़ाइन नंबर लिखे हुए हैं, सब आइटम के डिज़ाइन नंबर लिखे हुए हैं और सबके प्राइस लिखे हुए हैं, सब कुछ फिक्स है। ऐसा नहीं है कि कुछ वो हो बदमाशी। ये डिज़ाइन नंबर है, डिज़ाइन नंबर 2220, इसके रेट लिखे हुए हैं। डिज़ाइन नंबर 2219, 2217, 2210, 2210 के भी यहीं पीछे ये रेट लिखे हुए हैं इस तरीके से। तो हमारे पास डिज़ाइन नंबर से ही माल बिकता है, उसी तरीके से होता है, सब कुछ फिक्स है। लंबा काम करना है, मुझे ही नहीं, पूरी दुनिया में जिसको भी लंबा काम करना है उसे अपने प्राइस फिक्स रखने पड़ेंगे और आइटम के डिज़ाइन नंबर या इस तरीके से देना पड़ेगा। ये देखिए एक और डिज़ाइन, इसमें हमने पीछे से ब्लैक दुपट्टा इस तरीके से लगा दिया। और देखो कितने मिनट हो गए, फटाफट लो एक बार। एक ये देखिए, इसमें भी मेरे पास 20 डिज़ाइन है, 50 होंगे, बल्कि डिज़ाइंस की कमी नहीं है, बहुत डिज़ाइंस हैं, बहुत सारी चीज़ें आप देखेंगे मिल जाएगा। और उठाइए, एक ये देखिए ब्लू कलर, इसमें हमने ब्लू पे ब्लू ट्राई किया है, लेकिन आप कहेंगे तो ब्लू पे गाजरी भी लग जाएगा या रेड, जो आप कहें। कुछ चेंज भी करना चाहिए तो हमने चेंज भी करके देखा है, बाकी आप कहेंगे तो ये अपने ही खुद के बंदे हैं तो जैसे चाहेंगे हम वैसे लग जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। ग्रे कलर काफ़ी हॉट में, काफ़ी डिमांड में, पहले नीचे चीकू उठा लेना। ये देखिए
घेरा भी हम छोटा नहीं ले रहे, घेरा भी काफ़ी बड़ा ले रहे हैं, क्योंकि बड़े घेर का लहंगा होगा तो उसमें मज़ा अलग आता है, जब पहना जाता है ना तो उसमें अच्छा लुक आती है, लुक बहुत अच्छी आती है। एम्ब्रॉयडरी सब इम्पोर्टेड फैब्रिक, इसमें इंडियन फैब्रिक इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। जब भी इंडियन फैब्रिक होगा उसकी रेंज कम आ जाएगी। जो मैं कम रेट के लहंगे बता रहा हूँ वो इंडियन फैब्रिक पे हैं, जो ऊंचे रेट के लहंगे वो सारे इम्पोर्टेड फैब्रिक पे हैं। ये देखिए चीकू कलर का लहंगा, इसके साथ हमने रेस्ट ले लिया, ये दुपट्टा ले लिया, इससे इसकी लुक और बढ़ गई है। ठीक है, एक गाजरी और दिखा, ये और दिखा दो, एक डार्क गाजरी और दिखा रहा हूँ। देखिए एक तो ऐप नहीं चल रही थी, ऐप पे प्रोडक्ट अब चल गई है, तो मतलब बैक एंड से हमें टेक्निकल इशू आ रहा था, उसमें हम नए प्रोडक्ट्स अपलोड नहीं कर पा रहे थे, कुछ भी नहीं कर पा रहे थे। अब आज से शुरू हुई है तो 1-2 दिन में सब कुछ उसे सिस्टमेटिकली हो जाएगा, टाइम लगेगा लेकिन हो जाएगा। दूसरी बात, अजमन की बात में अभी मैंने पीछे कहा था कि पढ़ाई लिखाई मस्ट है। क्यों मस्ट है? अभी एक भाई साहब का एक बार मैसेज आया मेरे पास, मैंने बीकॉम किया हुआ और मैं ठेला लगाता हूँ पकौड़े का। कहने के भाई साहब आप मुझे क्या सलाह दोगे, मेरी पढ़ाई लिखाई का फ़ायदा क्या हुआ? बिल्कुल सही है, कोई फ़ायदा नहीं है। लेकिन एक बात बताइए, आप अपने बच्चों को देखिए तकदीर से कोई नहीं लड़ सकता, 101% कोई भी आदमी तकदीर से नहीं लग सकता। हमने ऐसे ऐसे आदमी देखे हुए हैं, सबने देखे हुए होंगे, मैं इसलिए कह रहा हूँ मेरी एज थोड़ी सी ज़्यादा हो गई है, कि जिन लोगों ने बिल्कुल पढ़े लिखे नहीं है लेकिन बहुत ऊपर लेवल पे बैठे हुए हैं, और बहुत पढ़े लिखे आदमी हैं जो बेचारे नीचे लेवल पे बैठे हुए हैं, लेकिन इट डजंट मैटर। आदमी वहीं पे कहता है, कहते उसके पीठ पीछे क्या कहते, कितना जितना मर्जी पैसा आ गया हो लेकिन है अनपढ़ आदमी, कहता बेचारा इतना पढ़ा लिखा है ठेला लगा रहा है, तकदीर से नहीं लग सकते। लेकिन एक बात समझिए, आप अपने बच्चों को समझा सकते हैं, पढ़ा सकते हैं, बता सकते हैं, हर जगह हर चीज़ को समझना दैट इज़ वेरी इजी फॉर यू, आसान है आपके लिए। ठीक है, आपको ज़रूरत नहीं पड़ रही, उसके लिए कोई इलाज नहीं है, भगवान ना करे कभी ऐसी ज़रूरत पड़े। आप बैंक में जाएंगे, आपको पता है, आप किसी से ये नहीं कहोगे कि कहा मैं क्या लिखा हुआ है, क्या पढ़ना है, आपको कोई गलत पेपर पे साइन नहीं करा सकता। आप बहुत सारी ऐसी हैं, थोड़ा सा ध्यान देंगे, गवर्नमेंट पॉलिसीज़ हैं जो फ़ायदा पहुंचाती हैं, जो हम लोगों तक पहुंचती नहीं है, आप उन पे ध्यान दे सकते हैं। आप एक काम और कर सकते हैं, जो बहुत सारे और इस तरह के आपके लेवल में अनपढ़ आदमी है, जो पढ़े लिखे नहीं है, आप उनकी हेल्प कर सकते हैं बहुत तरीके से, वो भी एक समाज सेवा है। पढ़ाई लिखाई बहुत ज़रूरी है, अपने बच्चों को, स्पेशली लड़कियों को पढ़ाइए, जितना पढ़ा सकते हो पढ़ाइए। मुझे इजराइल बहुत पसंद आता है, और कोई रीज़न नहीं, आप धर्म के हिसाब से देखते हो, मुझे इसलिए हिसाब से। वहाँ पे जो किसान भी है ना, पता चला आप उससे पूछ रहे हो, वो भी PhD है, उसने PhD करी हुई है। जो सफाई कर्मचारी है वो भी हो सकता है डॉक्टरेट निकल जाए, डॉक्टर निकल जाए, ये उसने कोई मतलब हाई लेवल का एजुकेटेड पर्सन हो, लेकिन दे आर नॉट वर्किंग लाइक अस। उन्होंने आज हमसे कम जगह होने के बाद, कम होने के बाद उन्होंने डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा, जो फसलें उगाते हैं, बाकी सब चीज़ें करते हैं, उन्होंने ऐसी चीज़ टेक्निक्स ढूंढी हुई है, पूछो नहीं हम लोग करते क्या है, पूछो नहीं। सबसे बड़ी बात तो पढ़ाई लिखाई, खैर हम वापसी अपने टॉपिक पे आते हैं यार, इधर से उधर भटक जाते हैं। पढ़ाई लिखाई से क्या होता है? पढ़ाई लिखाई से सबसे पहली बात, जो भी पढ़ लिख लेंगे कम से कम वो अपने बच्चे 1 या 2 ही रखेंगे। उन्हें ये बात पता होगी कि जनसंख्या कंट्रोल, पॉपुलेशन कंट्रोल क्यों ज़रूरी है, क्या मस्ट है, उससे क्या फ़ायदे होंगे, हमारी जितनी इनकम है। सॉरी, मैं कई बार इस चीज़ पे ना बहुत वो हो जाता है और मुझे पिंच भी करती हैं बातें। उसे पता होगा मैं अपने बच्चों को, कितने बच्चों को मैं पढ़ा लिखा सकता हूँ, उन पर ध्यान दे सकता हूँ, उनकी एजुकेशन पे ध्यान दे सकता हूँ, उनके फिजिकल और मेंटली डेवलपमेंट पे ध्यान दे सकता हूँ। लेकिन पढ़ाई लिखाई तो होगी ना, उसके बाद ही हो पाएगा। बगैर पढ़ाई, अच्छा एक कॉन्फिडेंस तो होता है, ठीक है आप मजबूरी है, लेकिन आपको ये कॉन्फिडेंस तो होगा कि पढ़ लिखने के बाद मैं दुनिया के किसी भी कोने में चला जाऊं, कहीं पे भी चला जाऊं, मुझे धक्के नहीं खाने पड़ेंगे, धक्के नहीं खाने पड़ेंगे। और डोंट माइंड इट,
माइंड मत कीजिए। आज की डेट में तो ग्रेजुएशन भी की कोई वैल्यू नहीं है, वैल्यू ही नहीं है। लोग इतना ज़्यादा पढ़ लिख रहे हैं। पहले MBA भी कर लेता था ना, और पता नहीं क्या बात है, अब MBA को भी कोई नहीं पूछता। लोग इंजीनियरिंग करने के बाद भी MBA कर रहे हैं, लोग डॉक्टरी करने के बाद MBA कर रहे हैं। या इस तरीके से MBA करने के बाद दैट इज़ नॉट इनफ, उसके संग भी और पता नहीं क्या क्या कोर्सेज करते जा रहे हैं साथ में। तो पढ़ाई तो ऐसी चीज़ है कि जहाँ मर्जी चले जाओ, लेकिन एक फ़ायदा क्या, आप दुनिया के किसी भी कोने में चले जाओ, कुछ भी चले जाओ। मान लो जैसे आज मैं ज़्यादा पढ़ा लिखा आदमी नहीं हूँ, तो देन इट्स वेरी डिफ़िकल्ट फॉर मी टू डू समथिंग डिफरेंट वर्क। कुछ और जगह का कुछ और काम करना, और स्पेशली किसी और जगह जाके काम करना मेरे लिए डिफ़िकल्ट है। लेकिन यदि मैं ही पढ़ा लिखा होता, मैं कोई डॉक्टर होता, कोई इंजीनियर होता, सबसे पहले हमारे इसलिए बात की जाती है कोई डॉक्टर या इंजीनियर बनो, तो रीज़न ही होता है वो कहीं पे भी चले जाएं, किसी भी दुनिया के कोने में चले जाए, तो उनको टेंशन नहीं होगी। उनको ये नहीं है कि हम इस काम पे डिपेंड है। मेन वजह ये है। तो पढ़ाई लिखाई पे जरूर ध्यान दीजिए, बच्चों को पढ़ाइए लिखाइए, उनकी स्पेशली जीके और बाकी चीज़ों पे ध्यान दीजिए। मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है, मेरी बात सही लगे तो इस वीडियो को जरूर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और इसी तरह प्यार देते। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।